सीधा सीधा इस शहर में रहकर आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ के एमएनए भ्रष्ट हैं, जो लोग आंखें मूंद कर बैठ गए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऑनलाइन की हालत यह है कि वहाँ पर आज भी मेयर यशपाल राणा दिखाई दे रहे हैं। नदी के किनारे के जितनी कॉलोनी है वो सब में पानी भर रहा है। तब किस पार्षद ने नगर निगम के मेयर को और एमएनए को लेटर लिखा है कि मुझे कल धरना देना है, तो मैं किस ऑफिस पे धरना दूं? सब जगह यही लोग बैठे हुए और यही शहर में रहकर आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ के एमएनए भ्रष्ट है। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। मित्रों, आज हमारे साथ हैं आशीष सैनी जी। आज एक हम विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, नगर निगम में बीटीगंज में एक लीज का मुद्दा बहुत पिछले कुछ समय से बहुत गरमाया हुआ है। जो हमारे रुड़की शहर के मेयर हैं गौरव गोयल और सुबोध गुप्ता, जो रहने वाले हैं बीटीगंज के, जिनके साथ ये मुद्दा चल रहा है, जिनके पास ये लीज की भूमि है, दोनों को लेकर यह मुद्दा रुड़की में बहुत गरमाया रहा पिछले कुछ समय से। उसी मुद्दे को लेकर आशीष जी ने एक जो है याचिका जो है निदेशालय को भेजी है, एक अपील भेजी है, जिस पर पुनर्विचार की जो है इन्होंने अपील की है कि इस पर विचार किया जाए। कुछ इन्होंने अपने तथ्य भी रखे हैं, जो है इन लोगों की समझ में जो आया, जिस प्रकार से जो तथ्य देख रहे हैं, तहरीर भी है। आइए बात करेंगे क्या प्रकरण है जो इनकी नज़र में किस प्रकार से देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को क्या कहना चाहें, जो अपील की है वो क्यों की है और किन कारणों से की है। बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार। जी नमस्कार। पिछले 2 साल से लगभग नगर निगम पे लगातार इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है जी। पार्षदों के झगड़े, पार्षदों के विवाद, नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग में विवाद। तो जब हमने इसको एक बार नज़दीक से देखने की कोशिश की, तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें मिला वो ये मिला कि जो जिस लीज डीड पर ये सारी कार्रवाई और नूरा कुश्ती हो रही है, वो लीज डीड ही करप्टेड है। उसी में संशोधन करके हाथ से काट के बहुत सी चीज़ें, और जिसे कानून की भाषा में कूट रचना और षड्यंत्र कहा जाता है, जो सीधे संज्ञेय अपराध है और 420 का मुकदमा इसमें सीधा लगता है। और भी धाराएं लग सकती होंगी। तो इसी संबंध में हमने सबसे पहले कोशिश की कि नगर निगम के अधिकारी इस संबंध में संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। लेकिन जब ये देखा कि नगर निगम के भ्रष्टाचारी अधिकारी स्वयं इस मामले में लिप्त हो गए, और जब ये देखा कि वो ज़मीन जो देश की ज़मीन है, राज्य की ज़मीन है, शहर की ज़मीन है, उसे कौड़ियों के भाव बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जाने की जो प्रयास है, जो लूट का प्रयास है, उसके खिलाफ हमें भी मजबूरन पुलिस की शरण लेनी पड़ी। हमने पुलिस को तहरीर देकर सबसे पहले यही निवेदन किया कि इसमें क्योंकि कूट रचना की गई है, इसमें सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। और नगर निगम के अंदर की क्या लड़ाई है वो तो नगर निगम जाने, लेकिन इसमें जो अधिकारियों का रोल है, अभी जिस दिन मैंने तहरीर दी उससे ठीक उसी समय 2 दिन की बैकडेट डालकर नगर निगम के एमएनए ने निदेशालय से अपील की कि आप इनके रिलीज को रिन्यूअल कर दीजिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अधिकारी खुद नंगे होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं सीधा इस शहर में रहकर आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ के एमएनए भ्रष्ट हैं। बीटीगंज की जमीन को, जिसमें कूट रचना की गई है, षड्यंत्र किया गया है, उसको बेचने के लिए संबंधित व्यक्ति की पूरी मदद कर रहे हैं। अभी मैं आपके दस्तावेजों में देख रहा था, पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा कि ये जो लीज की भूमि है 1982 में रिन्यूअल होना था, लेकिन इसमें देखा गया है कि 2 बार रिन्यूअल होने के लिए भेजने के बाद भी जो है कैंसिलेशन हुआ। क्या कारण मानते हैं कि 2 बार कैंसिलेशन होने के बाद अब जो है इसके लिए प्रस्ताव लगाया जा रहा है कि इसको रिन्यू कर दिया जाए? देखिए, इसे अगर मैं आम भाषा में समझाऊं, राज्य सरकार ने और नगर पालिका रुड़की ने अपनी कोई संपत्ति किसी को किराए पर दी। लीज का सीधा मतलब है किराए पर देना। जब हम उसको आज किराए पर देंगे और 30 साल तक लगातार उसके पास रही है, तो उसके बाद उसकी वैल्यू और उसकी जो शर्तें हैं जिन पर लीज का रिन्यूअल होना था, उन शर्तों में संशोधन होने जरूरी थे। 1982 में इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, जबकि संबंधित व्यक्ति का लगातार कब्जा 40 साल तक बना हुआ है। आज जब उसके लीज रिन्यूअल का सवाल आया, तो माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का एक बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर था कि संबंधित जमीन को जब्त करके सीधे नगर निगम में निहित कर ली जाए। मतलब हाईकोर्ट नैनीताल के एक ऑर्डर को एमएनए रुड़की अवमानना करते हुए निदेशालय से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जमीन वापस उस व्यक्ति को किराए पे दे दी जाए। बताइए, क्या एक एमएनए का एक काम है कि वो उसको लीज को रिन्यूअल करने की रिक्वेस्ट करे?
क्या उन्होंने मतलब संबंधित अधिकारी द्वारा जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि उस व्यक्ति की लीज जो है रिन्यू कर ली जाए। कहीं ना कहीं एक सामने एक बात और आ रही थी, हमने सुना भी, जो हमारे मेयर हैं गौरव गोयल, उनके द्वारा भी शायद कहा गया, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि ये जो सुबोध गुप्ता जी को जो ये भूमि दी गई थी, ये रेजिडेंशियल भूमि थी, लेकिन उनके द्वारा कहीं ना कहीं इसका कमर्शियल यूज़ भी किया गया। देखिए, जो जमीन जो दी गई थी रेजिडेंशियल थी या कमर्शियल थी, ये तो उनके डॉक्यूमेंट में उपलब्ध है जी। लेकिन ये 1982 में खत्म हो चुकी थी जी। और इसमें दूसरा ऑर्डर हाई कोर्ट का है कि इसका लीज रिन्यूअल नहीं हो सकता। तीसरा आता है बोर्ड का प्रस्ताव, जिसके लिए इन्होंने खुद सुबोध गुप्ता हाई कोर्ट गए कि इसका बोर्ड का प्रस्ताव किया जाए, और हाई कोर्ट के आदेश से बोर्ड मीटिंग बुलाई। पहली बोर्ड मीटिंग में खारिज हुआ, दूसरी बोर्ड मीटिंग में जब ये पास हुआ तो आश्चर्यजनक तरीके से 25 पार्षदों के एक जैसे लेटर, एक जैसे बिल्कुल फॉन्ट में और एक जैसे, यानी वहां भी षड्यंत्र साफ दिखाई दे रहा था। तो उस षड्यंत्र को भी सबने देखा है, पूरे शहर ने देखा है, और उस षड्यंत्र को अगर आप देखने के बाद बात करेंगे तो वो षड्यंत्र सामने आएगा कि जिसमें इस जमीन को कब्जाने का प्रयास कैसे बहुत सारे लोग मिलीभगत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि शासन से मांग कर रहा हूं, इसमें पार्षद अगर लिप्त हैं, विधायक लिप्त हैं या मेयर लिप्त है, एमएनए लिप्त है, मैं कह रहा हूँ अगर राज्य के मुख्यमंत्री भी लिप्त है तो सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो देश की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, हमारे शहर की संपत्ति है। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि 25 पार्षदों के लेटर मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये आरोप भी लगता है कि यह जो 25 पार्षद हैं जिनका बारे में आप बता रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जा रहे हैं इस चीज में। नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है जी, और ये जांच का विषय है कि वो ऐसा क्या कारण है कि एक दूसरे क्षेत्र के पार्षद को दूसरे क्षेत्र की लीज रिन्यूअल करने के लिए बोर्ड मीटिंग में लिखित सहमति देनी पड़ रही है। लिखित सहमति पत्र द्वारा देना ये गोपनीय मतदान से होता है। जो जब आप पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं तो गोपनीयता की वैल्यू भी समझें। तो निर्वाचित पद पे बैठने वाला व्यक्ति यदि इस निर्लजता से ही काम करेगा, यानी पत्र लिख लिख के सहमति देगा, बताइए रुड़की नगर में चारों तरफ पानी भर रहा है, कब किस पार्षद ने नगर निगम के मेयर को और एमएनए को लेटर लिखा है? नहीं, ये चीज़ तो खैर स्पष्ट है मित्रों, आप लोग भी समझ रहे होंगे। पिछले 2.5 साल से 3 साल होने को जा रहा है, नगर निगम की जो बोर्ड मीटिंग होती है वो लीज से शुरू होकर लीज पर ही खत्म हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की राजनीति चल रही है? देखिए, ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। रुड़की शहर के लोग सब देख रहे हैं, और खासकर जो पढ़े लिखे होने का जो शहर पर तमगा था, आज वो बिल्कुल धूल दूसरित हो गया है, मिट्टी में मिल चुका है। और आज हम सब की, जो हम शहरवासी हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि शहर की कमान ऐसे लोगों को संभाली जाए जो आपके पथ प्रकाश से लेकर जल निकासी से लेकर सड़क निर्माण से लेकर खेलने के मैदान, ग्रीनरी, इन विषयों पर बात करें। अब ये लीज मिली है, इसका थैला उसके यहाँ चला गया, वो अब उसके यहाँ फाइल पहुंच गई, तो इस तरह की जो दंगा नाच यहाँ शहर में हो रहा है उससे हमें मुक्ति चाहिए। आज यहाँ फुटपाथ के नाम पर अवैध गलत निर्माण पड़े हुए हैं, एक फुटपाथ सीधा नहीं है, कहीं पर चलने की पैदल जगह नहीं है, हरियाली के नाम पर सब शून्य पेड़ काट डाले गए हैं, पार्कों की हालत खराब है। आप आवास विकास जाइए, देखिए वहाँ पार्क, जितने पार्क बने थे, रुड़की की एकमात्र कॉलोनी, वहाँ सारे पार्क कब्जा लिए वहाँ के पार्षद ने। बताइए एमएनए ने क्या कार्रवाई की है? मैं कह रहा हूँ कि जो ये पढ़े लिखे अधिकारी, जिनको हमारे मेहनत की कमाई का, हमारे टैक्स के पैसे का जो टैक्स मिलता है, उसे तनख्वाह मिलती है, ये किस तरह से उसे हमें ही लूटने में लगे हुए हैं। अब अधिकारी हमारे पास एक है, शिकायत करें तो कहाँ करें बताइए आप ही। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर रुड़की में देखा जाए तो रुड़की नगर निगम के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वही हैं। अगर आज देखा जाए तो रुड़की के एसडीएम का चार्ज भी उन्हीं के पास है, और अगर देखा जाए तो ये जो संयुक्त सचिव जो हमारे यहाँ माना जाता है, इस प्रकार के जो पद हैं प्राधिकरण के, ये भी उन्हीं के पास। तो शिकायत की जाए तो कहाँ की जाए? देखिए, शिकायत करने के लिए आज के समय में रुड़की में कोई स्थान रह नहीं गया है। मुख्यमंत्री से लेकर जितने हमारे माननीय मंत्री हैं, सबने रुड़की के भ्रष्टाचार से, रुड़की की लूट पे आंखें मूंद ली हैं। हमारे शहर के लोगों को ये जरूर देखना होगा कि जो लोग आंखें मूंद कर बैठ गए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये दोनों लोग एक ही हैं, ये कोई अलग अलग लोग नहीं है। और इसलिए आज भ्रष्टाचार इतना मुख्य मुद्दा है। अगर मैं भी ये सोचता हूँ कि मुझे कल धरना देना है, तो मैं किस किस ऑफिस पे धरना दूं? सब जगह यही लोग बैठे हुए हैं और यही चोरी चकारी काम चल रहा है। और हर मुद्दे पर आप स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट की बात करेंगे, उसके अनुपालन की बात करेंगे, आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आवास विकास के अंदर ये हालत हो गई। रामनगर की आप हालात देख लीजिए, सिविल लाइन्स के हालात देख लीजिए, नदी के किनारे के जितने कॉलोनी है वो सब में पानी भर रहा है, और एक पानी की निकासी का कोई मान ले। कांवड़ यात्रा शहर से गुजरी, सारी बदहाल व्यवस्था यहाँ पर थी। मतलब किस मुद्दे पे बात करेंगे? कहते हैं कि लंका में सारे 52 गजे, वो हालात इस समय रुड़की शहर के हो रखे हैं। यहाँ कोई आदमी सच्चाई कहने सुनने वाला अब रह ही नहीं गया है।
तो जो आपने जो अपील की है, आप जो अपील आपने की है, तो आपकी अपील के द्वारा आप अब क्या चाहते हैं, किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? नहीं, मैं तो देखो, अब हमें न्याय की उम्मीद केवल अपने इस प्रशासनिक सिस्टम से ही है। जैसे रुड़की नगर निगम की मैं बात कर रहा था अभी, रुड़की नगर निगम की में आपने कहा शिकायत कहाँ करें, हो सकता है शिकायत हम ऑनलाइन कर लें, लेकिन ऑनलाइन की हालत यह है कि वहाँ पर आज भी मेयर यशपाल राणा दिखाई दे रहे हैं, एमएनए और एसएनए का नाम नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई व्हाट्सएप पे कुछ नहीं है। तो यानी इस वक्त अगर वेबसाइट तक भी अपडेट नहीं कर पाए अधिकारी, और अधिकारी कोई काम नहीं कर पा रहे, तो आप देख लीजिए ना क्या हालत हो रखी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अभी मिल पाया तो वेबसाइट पर पोजीशन ये है कि मेयर यहाँ के यशपाल राणा है और एमएनए एसएनए का नाम नहीं है, कोई शिकायत प्रकोष्ठ का नाम नहीं है, कोई ऑनलाइन ईमेल कर सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये देखिए, अगर आप अपने दर्शकों को दिखा सकें कि नगर निगम रुड़की की वेबसाइट है जी, ये नगर निगम रुड़की की वेबसाइट है। एक फ़ोन नंबर है 979837015999 और मुझे लगता है ये मेयर यशपाल राणा का ही नंबर है, मेयर यशपाल राणा का ही नंबर इसमें अभी तक डाल रखा है। तो इन्हें अभी तक कोई भी मतलब वेबसाइट पर, सोशल इस पे ईमेल पर हम कोई शिकायत नहीं कर सकते। अधिकारी कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो साप्ताहिक रूप से या मासिक रूप से यहाँ बैठकर शिकायतें सुनता हो। और ये इतना गंभीर मामला है कि हमारी सरकारी ज़मीन को 25 करोड़ में बेच रहे हैं और मुझे थाने में जाना पड़ रहा है। ये शर्म इन अधिकारियों को आनी चाहिए। और सबसे अधिक शर्म इस बात की है कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। देखिए मित्रों, कहना यह है कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट भी अपडेट नहीं हुई है अभी तक। अगर बात की जाए, वेबसाइट खोलते हैं तो जो पूर्व यहाँ के मेयर रहे हैं यशपाल राणा, जो है अभी आपको दिखाया गया कि यशपाल राणा जो रहे हैं पूर्व मेयर, अभी तक उन्हीं को दिखाया जा रहा है चेयरमैन, और वही पुराने जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हीं लोगों के नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखिए, पुराने नंबर कोई 000 शो कर रहा है, तो ये स्थिति है, कोई अधिकारी नहीं सो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार की लापरवाही जो है बढ़ती जा रही है। अगर आम आदमी भी शिकायत करे तो कहाँ करे, क्योंकि इस समय वेबसाइट भी अपडेट नहीं है, कहना है आशीष जी का। आशीष जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अभी आपने ही बताया कि इस भूमि को 25 करोड़ में बेचने की जो है कोशिश की जा रही है, ये कहाँ से, मतलब ये बात कहाँ से आई, किस प्रकार पता चला? नहीं, अगर मेरी जो कुछ लोग जो इस तरह का प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो बाजार भाव है जमीन का, जब मैंने कहा कि 10 करोड़ में बेचने की तैयारी चल रही है, तब मुझे पता लगा 10 करोड़ रुपए तो एक सर्कल रेट के हिसाब से है, लेकिन जो बाजार भाव है वो कम से कम 25 करोड़ रुपए है। और इतनी बेच, मतलब खरीद फरोख्त की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल तैयारी चल रही है। इसमें मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, नगर निगम के एमएनए पूरी तरह से लिप्त है, वरना उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि निदेशालय को चिट्ठी लिखें कि इसका रिन्यूअल करें। अरे रिन्यूअल होता है, होए, नहीं होता ना होए, आप अपना काम तो करो। पूरे शहर पानी में डूब रहा है और आपको शर्म नहीं आ रही? आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? पूरे आवास विकास के अंदर आप जाइए, पूरे पार्कों पे कब्जा, पूरे शहर में जाइए, जो ग्रीनरी के पार्क है वो गायब है ना, पानी की निकासी कहीं है नहीं। और ये कि आशीर्वाद एनक्लेव है यहाँ पर आवास विकास से लगता हुआ, पूरी सड़क मकानों के नीचे से अंडरग्राउंड कर दी गई पूरे नाले को। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इनके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन डायरेक्टरेट को उस लीज के संबंध में लेटर लिखने की फुर्सत इन महाराज के पास है। अब आश्चर्य ये है कि हमारे मुख्यमंत्री क्यों खामोश हैं। मैंने सीएम साहब को कंप्लेंट की, सीएम साहब के यहाँ से हर 4-5 दिन बाद फोन तो आ जाएगा कि आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं ये हमें आज तक मालूम नहीं हुआ। नहीं तो आशीष जी, जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो लीज से शुरू होकर लीज पर खत्म हो जाती है, तो फिर विकास कार्य कैसे होंगे रुड़की के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रुड़की के विकास कार्य पे अब किसी का ध्यान नहीं है, और मुझे तो कई बार रुड़की शहर के नागरिकों पर भी बड़े मतलब एक तरह से आश्चर्य होता है कि उन्हें विकास कार्यों से, शहर की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। वो चाहते हैं कि केवल ये लोग यहाँ बैठे रहें और इस शहर को लूटते रहें। अब इन सब की ही जिम्मेदारी कि इन लोगों को हटाएं और नए लोगों को लाएं, और नहीं तो इनके एक असहयोग आंदोलन कम से कम रुड़की की जनता शुरू करेगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम इन मुद्दों को उठाएंगे तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक होंगे, और आगे चाहे चुनाव हराने से लेकर चाहे कैसी भी चीज़ हो, देखिए जवाबदेही जनता के प्रति अगर नहीं है तो जनप्रतिनिधि को भी और सरकारी प्रतिनिधि को भी, यानी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी धन्यवाद आशीष जी। तो ये थे हमारे साथ आशीष सैनी जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से सीधे आरोप लगाए हैं जो कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर भी, और जिन लोगों से जुड़ा ये लीज़ का मुद्दा है उनके ऊपर भी। कहने को इन्होंने यह भी कहा है कि यह जो भूमि है लीज़ की, सर्वप्रथम तो 1982 के बाद अभी तक जो है इल्लीगल तरीके से यूज़ होती आ रही है, और उसके बाद
अब उस भूमि को जिसका रेट 10 करोड़ निकलता है सर्कल रेट के हिसाब से 25 करोड़ रुपए में बेचने तक की भी कोशिश की जा रही है।